सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में पिछले दिनों बाढ़ ऐसी आई कि बस्तियां की बस्तियां तबाह हो गई। और सोशल मीडिया के द्वारा हिंदुस्तान में भी खबरें आती रही और संवेदनशील लोगों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने मन की बात कही। और उसी दौरान डॉक्टर चंद्रत्रिखा साहब ने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम है पाक के हिंदू मंदिरों का मानवीय चेहरा। त्रिखा साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी बाढ़ पीड़ितों की सर्वाधिक मदद बलूचिस्तान के हिंदू मंदिरों में की जा रही है। इनमें भी सबसे आगे है वहाँ का बाबा माधोदास मंदिर और सिंध का हिंगलाज मंदिर। और उसी स्तर पर ही अटूट लंगर व वस्त्रों आदि से बाढ़ पीड़ितों को संभाला जा रहा है। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या मुस्लिम समुदायों के लिए कब्रिस्तानों की है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में मृतकों की लाशें रखना भी असंभव हो चला है क्योंकि सभी कब्रिस्तान पानी में डूबे हुए हैं। अब तो स्थिति इतनी बदतर है कि मृतकों को वाहनों में डालकर उन दूर दराज के इलाकों में ले जाया जा रहा है जो अभी भी बाढ़ों से बचे हुए हैं। लेकिन ऐसे स्थानों पर भी लाशों से लदे वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू मंदिरों का अपनी इच्छा से आगे आना दुखद भी है और हमारी आध्यात्मिक सोच के दायरे में है। हिंगलाज माता के दरबार में तो मुस्लिम श्रद्धालुओं का भी यात्रा पर आना जाना वर्ष भर जारी रहता है। वे इसे नानी का मंदिर कहते हैं। लेकिन बाबा माधोदास का मंदिर भी उस इलाके में मुसलमानों का प्राण रक्षक बना हुआ है। बाबा माधोदास उदासीन भारत पाक विभाजन से पहले ही अत्यंत लोकप्रिय संत के रूप में पूज्य माने जाते हैं और विभाजन के बाद भी मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रभावशाली लोगों ने असामाजिक तत्वों की तोड़फोड़ से इस मंदिर को बचाए रखा था। आज वही मंदिर वहाँ की बाढ़ पीड़ित मुस्लिम जनता के लिए वरदान व शरण स्थली बने हुए हैं। मंदिर के प्रबंधकों ने अपनी कृषि भूमि का एक भाग भी बाढ़ पीड़ितों व उनके मवेशियों को अस्थायी रूप से बसने के लिए दे दिया है। ऐसा ही मानवीय चेहरा कराची के सोल्जियर्स बाजार के पंचमुखी हनुमान मंदिर का है। इस मंदिर की सांझी रसोई में से लगभग 5000 बाढ़ पीड़ितों के लिए लंगर तैयार करके अन्य क्षेत्रों को भेजा जा रहा है। ये मानवीय पहलकदमियां बाबा माधोदास के मंदिर से आरंभ हुई और धीरे धीरे समूचे बलूचिस्तान व सिंध क्षेत्र के मंदिरों तक फैल चुकी हैं। ये मंदिर वहाँ के बाढ़ पीड़ित मुसलमानों के लिए शरण स्थली बने हुए हैं। स्थानीय हिंदुओं द्वारा लाउड स्पीकर पर घोषणाएं की गई हैं जिसमें मुसलमानों से शरण लेने के लिए मंदिर आने का आह्वान किया गया है। सामान्य समय में पूरे बलूचिस्तान से हिंदू उपासक बाबा माधोदास मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। हिंदू समुदाय का कहना है कि आजीविका की तलाश में बहुत से स्थानीय लोग अन्य बड़े शहरों में चले गए और यहाँ एक छोटी सी आबादी है जो गांव में बची हुई है। बाढ़ और आपदा के इस माहौल में पूजा स्थल चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो तबाही की लपेट में आने से बच गए हैं। सौभाग्य से बाबा माधोदास मंदिर ऊंची जगह पर पूरी तरह से कंक्रीट से बनाया गया था, इसीलिए बाढ़ से नष्ट नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक मंदिर में 100 से ज्यादा कमरे हैं और पाकिस्तान में सामान्य मानक के मुताबिक यह बड़ा मंदिर है और सौभाग्य से मंदिर के 4-5 कमरों को बाढ़ से नुकसान हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध की राजधानी कराची जो सौभाग्य से बाढ़ से प्रभावित नहीं है, वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में काफी उत्साह दिखा है। हालांकि कई इतिहासकार कराची शहर की पुरातनता को लेकर अलग अलग दावे करते हैं कि यह शहर कितना पुराना है, लेकिन हाल में प्राप्त एक हिंदू मूर्ति से पता चला है कि वह बंदरगाह शहर 1500 वर्ष पुराना है। विशेषज्ञों ने निर्माण कार्य के दौरान खुदाई में कई सौ साल पुरानी मूर्तियों की खोज की और ऐसी ही एक मूर्ति 1500 साल पुरानी निकली। पिछले दिनों संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जब दिल्ली के एक मदरसे में गए तो वहां सीधे रूप से तालीम पाने वाले बच्चों से वे मुखातिब हुए तो उन्हें उम्मीद जगी कि आपसी रिश्तों में खटास मिलेगी और परस्पर सौहार्द व आपसी समझदारी का माहौल बनेगा। यद्यपि संघ प्रमुखों की श्रृंखला में अत्यंत गरिमापूर्ण एवं समर्पित नाम शामिल हैं, लेकिन श्री मोहन भागवत ने कुछ एक अनूठी पहलकदमियों से सन्नाटा तोड़ने का कार्य किया है। संघ के स्थापना दिवस समारोह में
गैर संघ विचारकों को आमंत्रित करना, गणवेश में बदलाव लाना और इतिहास शोध आदि की दिशा में नई मान्यताओं की स्थापना से ठहराव समाप्त हुआ है। संभवतः संघ प्रमुख इस अवधारणा को भी समाप्त करना चाहते हैं कि संघ का कोई हिडन एजेंडा भी है। स्वयं चाहते हैं कि उनके अपने संगठन के बारे में उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक भी रहा है और वैज्ञानिक अनुशीलन वाला भी। वह पशु चिकित्सा व पशुपालन विषयों में स्नातक हैं। वैसे उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता और शोध दृष्टि के आधार पर DASSC की मानद उपाधि भी नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त है। सीधे रूप से उन्होंने स्वयं को सक्रिय राजनीति से दूर रखा है। दिल्ली के एक मदरसे में उनके जाने पर उनका व्यापक स्वागत हुआ और इमाम संगठन के प्रमुख ने भी उन्हें राष्ट्रीय ऋषि की संज्ञा दी। यदि ऐसी ही पहलकदमी राजनीति के क्षेत्र में हो तो निसंदेह देश में सुखद माहौल बन सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमें हर मंदिर में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। हमारे देश में इस्लाम आक्रामकों के साथ आया, इस बात को कोई नहीं बदल सकता। जो हो चुका है उसे हमें मान लेना चाहिए कि यह हुआ था। इसका ना तो हमें पक्ष लेना चाहिए और न ही इसके लिए किसी पर आरोप लगाना चाहिए। जब आक्रामक लोग भारत आए तो हजारों धर्म स्थान टूटे, यह बात साफ है। लेकिन जो बात बीत गई वो बीत गई। मगर 3 स्थान ऐसे हैं जिनका विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के सामान्य व्यक्ति के मन में यह इच्छा है कि उन्हें 3 स्थान मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की मांग पर विश्व हिंदू परिषद की राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल होना पड़ा, लेकिन उसके बाद हम ऐसे किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और विश्व हिंदू परिषद ने कोई आंदोलन भी नहीं किया है और करेंगे भी नहीं। पहले भी एक बार हमारी राष्ट्रीयता विषय पर बोलते हुए श्री भागवत ने कहा था कि प्राचीन काल से ही हमारा देश विविधता का देश रहा है। और यह आर्टिकल लिखा गया है 26 सितंबर 2022 सोमवार को पंजाब केसरी में। शुक्रिया।